नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल यानी मंगलवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहां पर हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कौन कौन सा लेवल पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकता है, उसके बारे में हम एनालाइज करते हैं। दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में एनालाइज किया था, ठीक मार्केट ने आज भी वैसा ही रिएक्शन किया। हालांकि आज मार्केट पूरा दिन बुलिश तो रही, लेकिन एक साइडवेज ही रही। बहुत ज़्यादा मोमेंटम उसने कुछ खास नहीं दिया, छोटी मोटी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दी थी। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसा कि आज यहाँ पर ओपन हुई मार्केट, ये देखिए, ओपन होने के साथ साथ में ही एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी हमें पुट साइड के लिए इसने दिया, लेकिन उसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। 30-40 पॉइंट मिले थे। ये हमें पता था कि मार्केट पुलिस है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उसमें रुकना नहीं चाहिए, इसलिए हमने उसको एग्जिट कर दिया था। फिर हमने दिन भर ट्राई किया, लेकिन कहीं कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कॉल साइड में जाने के लिए। एक मोमेंटम बना था दोपहर के बाद यहाँ पर, लेकिन चूंकि ये रेजिस्टेंस के पास में थी, जैसा कि हमने कल इसको मार्क किया था, तो हमने कुछ खास इसमें आज ट्रेड नहीं किया। हालांकि निफ्टी में आज अच्छा खासा मोमेंटम रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने कुछ खास मोमेंटम नहीं दिया। इसका रीजन था कि आज एचडीएफसी बैंक में खास मोमेंटम नहीं था। एचडीएफसी बैंक जो है वो ऊपर नहीं जाने वाला, कि कई बैंक के स्टॉक्स जो है वो ऊपर थे, लेकिन चूंकि बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, इसलिए उसके मोमेंटम ना होने के कारण बैंक निफ्टी में कुछ खास मोमेंटम नहीं दिया। तो ये जो कल हमने मार किया था, आ, एक जो रेजिस्टेंस था, ये ब्रीच भी हो चुका है दोनों साइड में, और मार्केट यहीं पर आकर के यानी 48,565 के आसपास में हमें क्लोजिंग मिली है। अब देखते हैं कल के लिए हमें कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकता है। देखिए, कल के लिए अब मार्क कर लेते हैं। चूंकि ये जो रेजिस्टेंस है, ये एक तरह से ब्रीच हो चुका है, ये ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। कल के लिए हमारा जो लेवल होगा, इसके जरा सा थोड़ा सा ऊपर ही होगा, ये लेवल होगा। इसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारा एक रेजिस्टेंस का, हालांकि यहाँ इसके बीच में हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। एक यहाँ पर भी नीचे साइड में हमें सपोर्ट का काम ये वाला करेगा। यहाँ से अगर नीचे आती है तो फिर हमें पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कितने पॉइंट की? 48,200 तक की, यानी 48,400 के नीचे, क्योंकि एक 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। लेकिन यहाँ पर 48,700 के ऊपर अगर निकलती है तो फिर हमें 49,000 के आसपास का लेवल हमें कल देखने को मिल सकता है। हालांकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी से एक दिन पहले साइडवेज भी हो सकती है, और चूंकि आज साइडवेज रही है तो कल मोमेंटम मिल सकता है, तो हमें 300-400 पॉइंट का कल साइड में मोमेंटम मिल सकता है, और इससे ज़्यादा हमें शायद मोमेंटम ना मिले। वहीं ये जो एरिया है, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसमें जब तक बैंक निफ्टी रहेगी तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इसके बाद जब यहाँ इस लेवल को ब्रेक करती है डाउन साइड में, तो हमें पुट साइड की एक अपॉर्चुनिटी, हमें लगभग 200 पॉइंट की पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का लेवल। अभी आगे हम इसमें आ, आइए देखते हैं निफ्टी में कैसा हमें मोमेंटम मिल सकता है। निफ्टी 50 इंडेक्स,
ये रहा निफ्टी। निफ्टी का भी जैसा हमने कल मार्क किया था ठीक वैसा ही किया। आज इसने जब डे हाई ब्रेक किया, हालांकि निफ्टी में हमने आ, कोई नेकेड ट्रेड नहीं लिया था, हमने एक ट्रेड लिया था जो कि हेज ट्रेड था। हेज ट्रेड काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा लगता है, तो वो बायर्स जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं कल का हमें यहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटी निफ्टी में मिल सकती है। देखिए कल का जो हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल मिलेगा, ये वाला रहेगा। और ये जो हाँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके नीचे यहाँ पर अगर सपोर्ट ब्रेक होता है इस एरिया में, तो फिर हमें पुट साइड में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। वो कहाँ तक? 22,550 के आसपास तक, यहाँ तक का एक मोमेंटम हमें पुट साइड तक का मिल सकता है। लेकिन इस लेवल को एक बार जब ब्रेक करेगी, ब्रेक अगर डायरेक्ट करती है तो फिर हमें ट्रैप कर सकती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके स्विंग बना करके अगर इसने ब्रेक किया तो एक अच्छा मोमेंटम हमें निफ्टी में पुट साइड का मिल सकता है। कॉल साइड हम तब जाएंगे जब 22,700 के ऊपर कोई यहाँ पर डायरेक्ट अगर ब्रेकआउट देती है, तो फिर ये दोबारा ट्रैप करके नीचे आ सकती है। इसलिए हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी चाहिए। कॉल साइड में जाने के लिए कम से कम 10-15 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पर स्पेंड करें, और इसके बाद फिर एक ब्रेकआउट दे, तो फिर हमें लगभग 70-80 पॉइंट का कॉल साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगला मोमेंटम ये 22,800 के आसपास में जा सकता है, जो कि ऑल टाइम अभी ऑल टाइम हाई पर तो चल ही रही है, यहाँ तक आ सकती है। तो दोस्तों इसको ध्यान से ट्रेड करना होगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर है। यहाँ पर कभी भी सेलर्स जो है वो एक्टिव हो सकते हैं और हमें अचानक ही नुकसान करा सकते हैं। इसलिए हमें जब ट्रेड लेना चाहिए तो पहले अच्छी तरह से मेक श्योर हो जाए कि ब्रेकआउट जो है वो फेक नहीं है। ब्रेकआउट कैसे पहचान करना है, अगर आप दोस्तों आप कहेंगे तो कैसे फेक ब्रेकआउट को हमें पहचान करना है, वो हम आपको स्पेशल वीडियो उस पर बना देंगे। क्योंकि ब्रेकआउट जो होते हैं फेल वाले, जैसे अब देखिए यहाँ पर दोपहर में लगभग आज 1:30 बजे के आसपास में ये देखिए कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल डाउन साइड में। आप लोगों ने सोचा होगा यहाँ पर जैसे ही इसने कैंडल ने क्लोजिंग दिया, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पुट साइड की एंट्री ली होगी और सोचा होगा कि एक बहुत बड़ा सा मोमेंटम आएगा। लेकिन ये एक ब्रेक ब्रेक आउट है। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम भी है और कितनी बड़ी वॉल्यूम। लेकिन ऐसी जब कैंडल बनती है अचानक ही, तो वो खास करके ऑपरेटर्स ट्रैप करते हैं बायर्स के लिए, और देखिए फिर दोबारा वहीं पर जाकर के कंसोलिडेशन में चली गई और यहीं पर सारा समय बिताती रही इस रेजिस्टेंस के पास में। तो दोस्तों ये रहे कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल। अब आइए देखते हैं ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो क्या कहता है, वो कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी। देखिए बैंक निफ्टी में बात करें तो 46,800 यहाँ पर, सॉरी 48,600 पर यहाँ पर जबरदस्त एक कॉल राइटिंग है। यानी इससे ऊपर जाने जल्दी से ये कॉल राइटर्स नहीं देंगे, यानी साइडवेज का मोमेंटम। और यहाँ पर पीसीआर का अगर रेशियो देखें तो वैसे पीसीआर जो है वो पॉजिटिव में ही है। और सबसे ज्यादा जैसा कि वहां देखा कि 48,400 के आसपास में एक यहाँ पर सपोर्ट का है, और दूसरा सबसे बड़ा जबरदस्त अगर नीचे साइड डाउन साइड आती है तो ये एक बहुत बड़ा, यानी 48,000 का जो एक सपोर्ट का लेवल है, इससे नीचे ये पुट राइटर्स जाने नहीं देंगे। अब रही बात ऊपर जाने की, तो ऊपर जाने पर देखें कि 48,800 पर यहाँ पर कॉल राइटर हैं ज़्यादा, यहाँ पर भी 48,600 700 पर भी थोड़े से हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटर्स हैं वो है
49,000। चूंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है तो यहाँ से आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसके ऊपर अगर जाती भी है तो ये ट्रैप करके वापस नीचे आ सकती है। तो कल के ट्रेडिंग में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि कहीं हम ट्रैप ना हो जाए। अब देखते हैं निफ्टी में, निफ्टी का डेटा क्या कहता है। हाँ, निफ्टी में भी जैसा कि अभी यहाँ पर हमने चार्ट पे देखा, ठीक उसी प्रकार 22,700 पर, यहाँ पर देखें 22,700 का ये जो लेवल है, यहाँ पर कॉल राइटर अच्छे खासे हैं जो कि हमें इसके ऊपर जाने में, और इसी के कारण शायद जो है आज नहीं जा पाई। अब इसके देखें आगे कितने कॉल राइटर, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर हैं ये 23,000 के ऊपर बैठे हैं। 23,000 के ऊपर तो जाना खैर अभी कल का मुश्किल ही होगा। अब रही बात ऊपर साइड जाने के लिए, कहाँ पर हमें सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट ये है 22,500 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल 22,600 पर है। इसके बाद ये 22,500 का यहाँ पर पुट राइटर जबरदस्त है, इससे नीचे तो जाने नहीं देंगे। तो ये रहा ऑप्शन का डेटा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी इसको आप हमारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को आप फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और दोस्तों, चूंकि आप भी जानते हैं, आप किसी कॉल टिप्स को लेकर के अगर ट्रेड करते हैं तो कितना नुकसान होता है। तो कॉल टिप्स ना लेकर के, एनालाइज करके, खुद सोच करके, पढ़ करके, समझ करके, नॉलेज लेकर के अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिट भी बनाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे। ये दोस्तों, ये वीडियो जो है ओनली नॉलेज पर्पज के लिए है, ना कि यहाँ पर कोई मैं आपको कॉल टिप्स बता रहा हूँ, ना ट्रेड के लिए मैं आपको उत्साहित कर रहा हूँ। अगर आपको ट्रेड करना है तो पहले सीखें और पेपर ट्रेड करें। आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ में टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में पेपर ट्रेड के लिए वहाँ पर सुबह अपना व्यू पोस्ट करता रहता हूँ। उसके माध्यम से भी आप पेपर ट्रेड और यहाँ पर एनालाइज करके पेपर ट्रेड देख सकते हैं। पेपर ट्रेड के माध्यम से अगर आप एनालाइज कर लेना शुरू कर लेते हैं तो फिर आप रियल मनी में ट्रेड कर सकते हैं, जो कि आप खुद एनालाइज करके ट्रेड करेंगे तो वो आपके लिए लाइफ टाइम बना रहेगा। किसी भी कॉल टिप्स के माध्यम से अगर आप ट्रेड करेंगे तो कॉल टिप्स में ही लगे रह जाएंगे और अच्छी तरह से कभी भी आप प्रॉफिट में नहीं आएंगे, हमेशा लॉस ही करते रहेंगे। क्योंकि जो कॉल टिप्स देता है वो चाहे कितना बड़ा ही एनालाइज्ड हो, जब तक आपके पास कॉल टिप्स आएगी तब तक वो ट्रेड निकल चुका होगा। उनको मात्र पैसे बनाने होते हैं, उससे कोई आपके लॉस और फायदे से मतलब नहीं होते। वो चाहे सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट हो, उनके लिए तो एक लाइसेंस हो जाता है कि भाई मैं तो रजिस्टर्ड हूँ, उनके लिए तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको ट्रेड करना है तो आप खुद एनालाइज करके और अपने रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करके ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप फायदा कमाएंगे, अदरवाइज आप नुकसान में ही जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है, कल फिर मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर भी करें। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल्स पर बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूं। दोस्तों, अगर आपको LS Blue में अकाउंट ओपन करना है, जो कि एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जिसकी ब्रोकरेज भी सब ब्रोकर से कम है, उसमें अगर आपको और अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।